हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षा इंग्लिश जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, अपना परिचय कैसे दें। इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एनी प्लेसेस। कहीं पर भी हमारा सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन ही होता है। सबसे पहले जो लोग मांगते हैं वो इंट्रोडक्शन मांगते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने को कहा जाता है। So introduction is playing very important role in any places. First impression is the last impression. This line is very famous. ठीक है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देते हो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंट्रोडक्शन सबको अपनी पता होती है, बट इंट्रोडक्शन किस वे में देना चाहिए ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन कहीं पर भी मांगा जाता है तो लोग अपने नाम से स्टार्ट कर देते हैं, माय नेम इज ये। ठीक है, बट इंट्रोडक्शन का एक वे होता है, एक तरीका होता है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ग्रीटिंग्स। ठीक है, जहां कहीं पर भी अगर आपको इंट्रोडक्शन देना होता है तो वहां पे आपको सबसे पहले अपनी ग्रीटिंग्स देना चाहिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग, टाइम के अकॉर्डिंग आप गुड मॉर्निंग बोलोगे, गुड आफ्टरनून बोलोगे या गुड इवनिंग बोलोगे। ओके, कहीं कहीं हमें हेलो भी बोलना होता है, कहीं कहीं हमें हम अपना इंट्रोडक्शन हेलो बोल करके भी स्टार्ट कर देते हैं। हेलो सर, या हेलो मैडम, या हेलो एवरीवन। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, इंट्रोडक्शन में जो सेकंड पॉइंट है वो है थैंक देम। अगर आपको कहीं इंट्रोडक्शन देने का जो मौका मिला है उसके लिए आप थैंक्स बोलो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर इंटरव्यू में हो, आप अपने स्कूल में इंट्रोडक्शन दे रहे हो, कॉलेज में इंट्रोडक्शन दे रहे हो, ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए ही आपको बुलाया गया है, तो आप अपने इस इंट्रोडक्शन, इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक्स बोलोगे। ठीक है, तो आप बोलोगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। या फिर आप बोल सकते हो थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, या फिर ये नेसेसरी नहीं भी होता है। अगर आप कहीं जाते हो, आपकी अगर फॉर एग्जांपल आपकी अगर फैमिली किसी से मिलवाती है आपको, या फिर आप कहीं स्पीच देते हो, फॉर एग्जाम्पल हर जगह ये नहीं होता है कि आप ये बोलो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। अगर आप किसी से मिल रहे हो, वहां पे अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो वहां पे आप ये नहीं बोलोगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप हर जगह एक ऐसे जगह पे नहीं होते हो जहां पे आपको ये चीज बोलना पड़े। बट थैंक्स भी हमें जरूरी होता है, पर हर जगह ये नेसेसरी नहीं होता है। ठीक है, सो हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा नेम। नेम आता है थर्ड पॉइंट में, हमारा नेम आता है। जब भी हम किसी से इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन मांगते हैं या इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, तो ज्यादातर लोग यही बोलते हैं माई सेल्फ से स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ जो होता है वो रॉन्ग होता है, माई सेल्फ नहीं बोलना चाहिए। माई सेल्फ अगर आप बोलते हो तो आप उसको चेंज कर दो, माई सेल्फ गलत होता है। ओके, माई नेम इज, आप अपना फुल नेम बोलो। ठीक है, माई नेम इज राइट। हर जगह आप जहां पर भी इंटरव्यू, स्पीच, किसी भी टाइम पे अगर आपको अपना नेम बताना है तो आप माई नेम इज से स्टार्ट करो। माई नेम इज अपना फुल नेम, या फिर आप बोल सकते हो आई एम अपना फुल नेम, या दिस इज अपना फुल नेम। ओके, इन तीनों में से जो भी आपको सुटेबल एंड कंफर्टेबल लगता है वो आप बोल सकते हो। ओके, अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट है प्लेस। कहाँ से आप आते हो। ठीक है, कहाँ पे आपका प्लेस है। आई एम फ्रॉम, मैं यहाँ का रहने वाला हूं, मैं आई एम फ्रॉम, जो भी आपका प्लेस है वो आप मेंशन कर दोगे। आई बिलोंग टू, जो भी आपका प्लेस है वो मेंशन कर दोगे। कितने लोग जो होते हैं वो रहने वाले कहीं और के होते हैं और वो करंट में कहाँ रह रहे हैं वो मेंशन करते हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे। आई हेलिंग फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल देहरादून, बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, मैं देहरादून का रहने वाला हूं, बट इन दिस टाइम आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रहा हूं। ठीक है, सो आई हेलिंग फ्रॉम देहरादून बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा योर जॉब। आपकी जॉब बताओ, आप अपनी जॉब बताओगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। ठीक है, या फिर आई एम एन इंजीनियर,
मैं एक इंजीनियर हूँ, ठीक है। आई एम लगा करके आप अपनी जॉब बताओगे। आई एम ए या एन, जो भी आपकी जॉब होगी उस चीज को आप मेंशन कर दोगे, ठीक है। 6 नंबर पे हमारा आता है पर्सनैलिटी, ठीक है। आप अपनी पर्सनैलिटी बताओगे। आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम अ हम्बल पर्सन, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, या फिर आप बोल सकते हो आई एम एफेबल पर्सन, आई एम एन एफेबल पर्सन, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते, आप अपनी पर्सनालिटी बताओगे। अगर आपको कहीं पर भी शॉर्ट इंट्रोडक्शन मांगा जाता है तो ये 6 पॉइंट्स में आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे करके फिनिश कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, इन नॉर्मल प्लेस पे आप अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? फॉर एग्जाम्पल, हेलो, माई नेम इज, जो भी आपका फुल नेम है वो बताओगे। आई एम फ्रॉम, जहाँ से आप रहने वाले हो जहाँ के, वो लिखोगे। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम एन एफेबल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पीच कहीं देने के लिए आपको बुलाया जाता है तो वहां पे आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं दोगे, क्योंकि वहां पे आपको स्पीच देने के लिए बुलाया गया, ना कि इंट्रोडक्शन देने के लिए। सो वहां पे आप अपनी शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे करके अपनी स्पीच स्टार्ट करोगे, ठीक है। हेलो, माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, आई एम फ्रॉम, जहां से आप रहने वाले हो। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम एन एफेबल पर्सन एंड टुडे इज माई टॉपिक। आप अपनी स्पीच स्टार्ट करोगे, ठीक है। वहां पे आप फैमिली मेंबर्स, माय हॉबीज, ये सारी चीजें नहीं बताओगे, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए, स्पीच देने के लिए वहां पे बुलाया गया, ठीक है। सो इन इन केस आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंटरव्यू में भी शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है, ठीक है। इंटरव्यूअर बोल सकता है आप अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि उसके पास आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स होती हैं, तो वो आपकी शॉर्ट में इंट्रोडक्शन लेकर के आगे की प्रोसीजर शुरू करना चाहता है, तो वो बोलते हैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दीजिए। तो वहां आप बोल सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये विश करोगे। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग सर, या फिर गुड मॉर्निंग मैडम, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, या फिर थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आप बताओगे माई नेम इज, जो भी आपका नेम है वो फुल नेम बताओगे। आई एम, जो भी आपका जॉब है वो आप बताओगे। फिर आई एम अपनी पर्सनालिटी बताओगे। आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, ओके। पर्सनालिटी बता के अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड कर दोगे, ओके। अगर आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन कहीं देने के लिए बुलाया जाता है या देना पड़ता है तो उसके बाद आप इसके आगे की जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो आप ऐड कर दोगे, ओके। सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताने के लिए 7th नंबर पे आप ऐड करोगे क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या है? जैसे आप अगर 9th स्टैंडर्ड में हो, 9th स्टैंडर्ड में हो, वहां पे आपको अपने इंट्रोडक्शन ब्रीफ में देना हो तो आप अपनी क्वालिफिकेशन में बताओगे आई एम इन क्लास 9, मैं क्लास 9 में हूँ, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो आई एम इन 7th स्टैंडर्ड, अगर 7th स्टैंडर्ड में है तो आप बोल सकते हैं आई एम इन 7th स्टैंडर्ड, या आई एम इन 7th ग्रेड, ओके। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी फील्ड में बीए, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, ठीक है, तो आप बोलोगे आई एम इन बीए फर्स्ट ईयर, या आई एम बीटेक इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। अगर आप बीटेक कर रहे हो, किस सब्जेक्ट से कर रहे हो वो इनके बाद आप जिस सब्जेक्ट से कर रहे हो वो लिखोगे, फ्रॉम जहां से कर रहे हो वो लिखोगे। सो आई एम बीटेक इन, जिस भी फील्ड, जिस भी सब्जेक्ट से कर रहे हो और जहां से कर रहे हो वो आप मेंशन कर दोगे। फिर आप ये भी बोल सकते आई एम पीएचडी इन, जिस भी सब्जेक्ट से है, एंड फ्रॉम, कहाँ से आप पीएचडी अपनी कंप्लीट कर वो लिखोगे। अगर आप इंट्रोडक्शन में अपना ये बता रहे हो, आई हैव क्वालिफिकेशन बता रहे, आई हैव बैचलर्स डिग्री इन, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है वो बताओगे, और कहाँ से कंप्लीट हुई है वो फ्रॉम के बाद बताओगे, ओके। आई हैव बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके। आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन, ठीक है, मास्टर डिग्री भी आपकी है, तो आप किस सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री लिए हो और फ्रॉम, कहाँ से आपने मास्टर डिग्री लिया है वो लिखोगे, ओके। एंड आई एम परस्यूइंग इंग्लिश स्पीकिंग, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश स्पीकिंग लिखा है, आप जो भी चीज परस्यू कर रहे हो
उस चीज को आप मेंशन कर दोगे। आई एम परसुइंग इंग्लिश स्पीकिंग, या फिर आई एम परसुइंग ग्रेजुएट, आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट। जो भी आप परस्यू कर रहे हो, जो भी आप अभी करंट में कर रहे हो, उस चीज को यहाँ पे आप मेंशन करोगे। 8th नंबर पे आता है हमारी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, हमारी स्किल्स क्या क्या है, हमारी एक्सपीरियंस क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें आप बताओगे, अगर आप नए हो तो उसमें आप बताओगे आई एम अ फ्रेशर, मैं अभी नया हूं, मैं अभी सीख रहा हूं, आई एम अ फ्रेशर। ठीक है, या फिर आपकी एक्सपीरियंस है, किसी भी फील्ड में आपकी एक्सपीरियंस है 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, ठीक है, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, जितने भी ईयर्स या मंथ आपकी एक्सपीरियंस है जिस भी फील्ड में, वो आपको बताना होगा। तो कैसे बताओगे, आई हैव 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन, फॉर एग्जाम्पल डाटा एंट्री एंड एनी फील्ड। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग, एनी फील्ड में अगर आपकी एक्सपीरियंस है तो उस चीज को आप मेंशन करोगे। ओके, हमारा नेक्स्ट इसी में पॉइंट आता है, आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 3 ईयर्स एट, मैं 3 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। कहाँ पे काम कर रहे हो वो लिखोगे, एट दिल्ली, एज यहाँ पे 2 बार हो गया। ठीक है, एज ए या एन, एज अ डॉक्टर या फिर एज एन इंजीनियर, जिस भी प्लेस पे आप जितने समय से काम कर रहे हो वो चीज मेंशन करने के लिए आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 3 ईयर्स एट, जहां पे आप कर रहे हो और जिस भी फील्ड में कर रहे हो, जिस भी पोस्ट पे हो, वो आप मेंशन करोगे। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट आता है, आई हैव डन 3 मंथ्स कोर्स इन ब्लॉगिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लॉगिंग लिख दिया, आपको जिस भी फील्ड में कोर्स आपने किया है, ठीक है, 3 मंथ्स, 3 ईयर्स, ठीक है, तो वो आप मेंशन करोगे। आई हैव डन 3 ईयर्स कोर्स इन डिप्लोमा। ठीक है, आई हैव डन 3 मंथ कोर्स इन ट्रिपल सी। आपकी जो भी कोर्स होगी वो आप भी मेंशन कर दोगे। 9th नंबर पे आता है हमारा फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, तो फैमिली में हम बताएंगे, आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली। यहाँ पे इन भी बाय मिस्टेक आई ए हो गया है। ठीक है, आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली या आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। ठीक है, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो आप न्यूक्लियर बताओगे, जॉइंट फैमिली में रहते हो तो जॉइंट फैमिली बताओगे। देयर आर 6 ऑफ अस इन माई फैमिली, मुझे लेकर के मेरी फैमिली में 6 लोग हैं। ठीक है, आप अपने आप को भी ऐड करके अगर बता रहे हो तो बताओगे देयर आर 6 ऑफ अस इन माई फैमिली, जितने भी मेंबर आपको लेकर के आपकी फैमिली में होंगे वो आप यहाँ पे नंबर मेंशन कर दोगे। ओके, या और आप बोल सकते हो, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन यंगर सिस्टर एंड एन एल्डर ब्रदर। ठीक है, मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स को छोड़ करके आई हैव एन यंगर सिस्टर, मेरी एक छोटी बहन है, एंड एन एल्डर ब्रदर, मेरा एक बड़ा भाई है। ठीक है, या फिर इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आई हैव एन यंगर सिस्टर एंड एन एल्डर ब्रदर। ठीक है, यंगर सिस्टर की जगह आप एल्डर सिस्टर भी बोल सकते हो, या एल्डर सिस्टर की जगह एल्डर ब्रदर की जगह यंगर ब्रदर भी यंगर सिस्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, देयर आर 5 पीपल या मेंबर्स इन माई फैमिली। अगर आप अपने आप को छोड़ करके बताना चाहते हो कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स या पीपल्स हैं, तो उसको आप बताओगे देयर आर 5 पीपल या मेंबर्स इन माई फैमिली। ओके, उसके बाद आप बताओगे, जो हमारा 10 पॉइंट है वो है हॉबीज। इंट्रोडक्शन में फैमिली के बाद अपनी आप हॉबीज बताओगे। ठीक है, माई हॉबी इज डांसिंग, सिंगिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, कुकिंग, जो भी आपकी हॉबी होगी वो आप बताओगे। ओके, या फिर माई हॉबी की जगह आप बोल सकते हो आई लाइक डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग एनी गेम का नाम ले सकते हो, लिसनिंग टू म्यूजिक, कुकिंग एटसेट्रा। आई लाइक की जगह आई लव भी बोल सकते हो, आई लव की जगह आई एंजॉय भी बोल सकते हो। ठीक है, कितने लोगों की हॉबीज जो है बहुत सारी होती है, तो वहां आप बोलोगे माई हॉबीज आर। ठीक है, माई हॉबीज आर डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग एनी गेम का नाम, लिसनिंग टू म्यूजिक, कुकिंग।
ठीक है। ऐसे आप अपनी हॉबीज बता सकते हो। इंट्रोडक्शन के एंडिंग में आप बोलोगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन अगर आप एंडिंग में आप बोलोगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ठीक है, अब इसको एक साथ पूरा कैसे बोलेंगे इन नॉर्मल प्लेसेस पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेलो माई नेम इज, आप अपना फुल नेम बताओगे। आई एम फ्रॉम, जहां से आप बिलोंग करते हो वो लिखोगे। आई एम अ, ठीक है, आप जो भी आप जॉब कर रहे हो वो मेंशन करोगे। आई एम एन एफेबल पर्सन, मैं एक एफेबल पर्सन हूँ। देयर आर 6 ऑफ अस इन माई फैमिली, ठीक है, मेरी फैमिली में मुझे लेकर के 6 लोग हैं। आई लव कुकिंग एंड रीडिंग, मुझे कुकिंग एंड रीडिंग करना पसंद है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ठीक है, इन नॉर्मल प्लेसेस ये आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। इन इंटरव्यू प्लेसेस योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन इज, टाइम के अकॉर्डिंग आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, एंड गुड इवनिंग विश करोगे। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो गुड मॉर्निंग सर या मैडम, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज, अपना नाम बताओगे, या फिर आई एम, ठीक है, आई एम जो है या आई एम अपना नाम पूरा बताओगे। आई एम फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है, वो बताओगे। आई एम क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, अपनी पर्सनैलिटी बताओगे, मैं एक क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ। आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन बीटेक सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, आई हैव बैचलर डिग्री, मेरे पास बैचलर डिग्री है बीटेक से, किस फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग, कहाँ से है, दिल्ली से। ठीक है, या आई हैव मास्टर्स डिग्री इन एमटेक सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, मेरे पास मास्टर डिग्री भी है सिविल इंजीनियरिंग से दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, कहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग, आपकी किसी भी फील्ड में अगर एक्सपीरियंस है, जितने भी मंथ या ईयर, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल में मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया है। देयर आर 6 members इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में 6 लोग हैं, ठीक है। आई लव सिंगिंग, मुझे सिंगिंग पसंद है। माई हॉबीज, अगर आपकी बहुत सारी हॉबीज है तो वो आप मेंशन करोगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, यहीं पे आप अपना दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू बोल करके आप अपनी स्पीच एंड कर दोगे। ओके, सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच।